हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। आज हम करने जा रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ सप्लाई शिफ्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। लास्ट लेक्चर में हमने किया था इफेक्ट्स ऑफ डिमांड शिफ्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, कि कैसे डिमांड के शिफ्ट होने से या तो वो इंक्रीज होता है या तो डिक्रीज होता है, कैसे इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पे फ़र्क पड़ रहा है। और इसमें हम करेंगे कि सप्लाई के शिफ्ट होने की वजह से, या मतलब सप्लाई बढ़ेगी या सप्लाई घटेगी उसके शिफ्ट होने की वजह से। ठीक है, so let's begin with the topic effects of supply shift and equilibrium price and quantity. Due to change in supply, the supply of commodity will either increase or decrease. Either there will be a rightward shift which will be increase in demand, increase in supply, or there will be a leftward shift will be there will be a decrease in supply curve. ठीक है, it is explained with the help of figure. So let's see कि इफ़ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी राइजेस, मतलब वो कह रहा है कि सप्लाई बढ़ रही है एक कमोडिटी की। ठीक है, सो इंक्रीजिंग फ्रॉम SS टू S1। ये देखिए डायग्राम, देखिए SS था सप्लाई का। ठीक है, अब वो एक्सटेंज यानी इंक्रीज हो गया, S1 पे चला गया। पहले हमारा प्राइस क्या था OP, अब हमारा प्राइस क्या है OP2 हो गया। प्राइस कम हो गया। सीधी सी बात है यार, एक्सटेंशन इन सप्लाई हुआ है, यानी सप्लाई बढ़ गया है। डिमांड तो उतनी की उतनी रहेगी, यानी सप्लाई विल बी मोर देन डिमांड। ठीक है, सो इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स फ्रॉम OP टू OP2। OP था इक्विलिब्रियम प्राइस, अब OP2 रह गया। फॉल इन प्राइस कॉजेज एक्सटेंशन इन डिमांड फ्रॉम E2। वो कह रहा है प्राइस फॉल हो गया, उससे जो डिमांड है वो इंक्रीज हो गई। कैसे? E से हम E2 पे चले गए, ये डिमांड यहाँ पे इंक्रीज हो गई। ठीक है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइजेस फ्रॉम OM टू OM2। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइज हो गई, पहले OM थी अब OM2 हो गई। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन सप्लाई एंड एक्सटेंशन इन डिमांड। वो कह रहा है ऐसा कि इसलिए हुआ है क्योंकि देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई, ठीक है, और एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व। ठीक है, कंक्लूजन, प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइजेस। इक्विलिब्रियम जो प्राइस था वो गिर गया और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, इफ़ सप्लाई ऑफ कमोडिटी फॉल्स, वो कह रहा है पहले तो इंक्रीज इन सप्लाई था, अब ये कह रहा है कि सप्लाई कम हो गई है। ठीक है, तो ये देखिए सप्लाई कम होगी ना, तो मतलब ये SS सप्लाई का था ओरिजिनल। सप्लाई कम होने का मतलब उल्टा लेफ्टवर्ड शिफ्ट, तो S2 पे चली गई। पहले सप्लाई कितनी थी, प्राइस कितना था OP, अब सप्लाई कम हो गई तो प्राइस बढ़ गया OP1। ठीक है, और देयर इज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व, E से वो E1 पे चला गया, ये रहा। और क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी OM, अब वो कम हो गई OM1। ठीक है, तो ये 3 इफेक्ट आए इस पे। अगर सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी फॉल कर गई, ठीक है, SS से S2 पे, तो इक्विलिब्रियम प्राइस राइजेस फ्रॉम OP टू OP1। इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ गया, जैसे कि हमें दिख रहा है यहाँ पे, देखिए OP से OP1 पे चला गया। ठीक है, बिकॉज ऑफ फॉल इन सप्लाई। राइज इन प्राइस कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड फ्रॉम E टू E1। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड हो गई। ठीक है, E से E1 पे चला गया, ये देखिए E से E1 पे चला गया। ठीक है, अगला क्या है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फॉल्स फ्रॉम OM। वो कह रहा है कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OM था पहले, अब OM1 हो गया। ठीक है, ड्यू टू डिक्रीज इन सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इसकी वजह से। कंक्लूजन क्या है इसका, इक्विलिब्रियम प्राइस राइजेस, इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो राइज हो गया और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो फॉल हो गई। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ सप्लाई शिफ्ट, और इससे पहले मैंने इफेक्ट्स ऑफ डिमांड शिफ्ट करवाया था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय एंड एंजॉय।